नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो आपका टॉपिक चल रहा था, ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, उस बेसिक नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन चल रहे थे। आज इनको फिनिश करना है, फिर कल से आपके नेक्स्ट एकदम फ्रेश टॉपिक आएगा जो आप सिलेबस में अपने देख लेना। सिलेबस में जो आपका सेकंड नंबर पे जो टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, आपके 6 टॉपिक है, तो सेकंड नंबर पे जो टॉपिक लिखा हुआ है वो आपके कल स्टार्टिंग हो जाएगा। तो अब आप इसके तो पार्ट 2 है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स का, उसकी प्रश्नोत्तरी है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आप 20 क्वेश्चंस कर चुके थे और ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, ये 21वां क्वेश्चन है, ठीक है। जब तक मैं आपका अभिनंदन कर देता हूँ, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। सोमेश, वृंदावन, शिवलाल, एकता, पवन सिंह चौहान, संदीप, कपिल, शिवलाल, सोनू, सबको बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग, ठीक है। तो दीपक बेनीवाल आंसर देने लग गए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुकीज़ कहाँ पर सुरक्षित होती है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ से आए हुए थे मैं उनको इकट्ठा करके आपके सामने लेके आया हूँ। भावना, सोनू, राम बाबू, कानाराम, आईओ का मतलब मैं नहीं समझा भाई, ठीक है। बलजीत नमस्कार, किशन नमस्कार, सुमन कुशवाहा बिल्कुल नमस्कार, सोमेश्वर, भावना, सबको नमस्कार। देखो दोस्तों, कुकीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कुकीज़ होती क्या है। देखो, कई बार क्या करते हैं, अगर आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं तो वो कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं। तो सेव हो जाता है तो फिर क्या है, कंप्यूटर में जैसे आपने कभी गूगल टाइप किया हो तो गूगल का जी लिखते ही पूरा गूगल लिखा हुआ आ जाता है। अब वो कैसे आया, कंप्यूटर को क्या पता है, जी लिखते ही पूरा गूगल लिखा हुआ आ जाता है। कई बार ऐसे क्या होगा, जी लिखते ही क्या लिखा हुआ था, GOOGLE लिखा हुआ आ जाता है। तो ये आगे का जो आया, ये इसका मतलब पहले से कंप्यूटर में सेव था। तो पहले जो आप काम कर चुके होते हैं वो अगर ऑटोमेटिकली आती हैं तो वो कुकीज़ कहलाती हैं। अब ये कुकीज़ कहाँ पर सेव होती हैं, क्वेश्चन ये है, कुकीज़ कहाँ पर सुरक्षित होती है। कई बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर हमारी कुकीज़ को कैसे हटाएं, ठीक है। हमने जो सर्च किया वो सबसे पहले सर्च होता है, सबको दिख जाता है हमने क्या क्या सर्च किया। ऐसी समस्याएं ऑफलाइन में काफ़ी सारी आती हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि भैया ऐसी कुकीज़ जो हैं ऐसे आती हैं तो इनको हटाने का भी एक सिस्टम होता है। लेकिन ये होती कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ गया था। ऑन द हब, ऑन द सर्वर, इन HTML, ऑन द क्लाइंट। कौन जवाब देगा दोस्तों, बी और सी। ऑन द सर्वर, इन HTML, मनीष ने सी दिया है, इन HTML। सुरेंद्र ने डी दिया है, ऑन द क्लाइंट। गुड्डू ने बी दिया है, ऑन द सर्वर। देखो दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ, हो सकता है आपका अच्छे से समझ में नहीं आया कि इंटरनेट से अगर आप काम करते हो तो उसमें ऐसे 2 कंप्यूटर होते हैं। एक जो बड़ा कंप्यूटर जहाँ से आपको वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, वो बड़ा वाला कंप्यूटर आपके क्या कहलाता है, वो सर्वर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सर्वर। और जहाँ पर आप काम कर रहे हो ये डेटा आपके यहाँ पर दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका RPSC का सर्वर है, RPSC का सर्वर, आप घर पर बैठकर इससे आप काम कर रहे हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्लाइंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपके क्लाइंट कहलाएगा जहाँ पर आप बैठकर काम करते हो। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कुकीज सेव होंगी वो आपके सर्वर पर सेव होंगी या क्लाइंट पे सेव होंगी या HTML जो वेबसाइट जिसमें बनाई हुई है उस वेबसाइट में ही सेव होंगी या फिर हब। तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। तो ये तो हार्डवेयर डिवाइस है, तो ये तो नहीं होगा, ए जिसका भी है। इनमें से बताओ कि यहाँ पर वो डेटा सेव होगा या यहाँ पर सेव होगा। इन 2 में से ही एक आंसर आएगा, क्योंकि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो आपकी पर्टिकुलर मशीन पर सेव होता है वो। और आपकी मशीन जो है वो ये वाली है या ये वाली है। ये तो RPSC का सर्वर है, इस पर तो आपको सेव ही नहीं कर सकते, आपको एक्सेस ही नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आना चाहिए, जहाँ पर आप बैठे हो वो कहाँ पर सेव होती है, यहाँ पर सेव होती है। और ये क्या कहलाता है, ऑन द क्लाइंट कहलाता है। तो क्लाइंट के ऊपर ये सेव होती है। तो थोड़ा सा अजीब सा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसका सही आंसर कह लेना कि क्लाइंट पर सेव होती है, सर्वर पर कोई भी डेटा सेव नहीं होता है, क्योंकि सर्वर तो किसी और का होता है, उसको आप एक्सेस करते हो। कुलविंदर, श्याम, सोनू अब भी आपको बेटा सी आ रहा है ना, उसको डी कर लो। खामोश बिजारनिया डी, राहुल,
किशन, बाकी सबका सही है। लो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे यही पूछता है यहाँ पे कि वेबसाइट कहाँ पर सेव होती है, तो वो तो होती है सर्वर पर, लेकिन बात किसकी कर रहा था, ये कुकीज़ की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपके सामने, लाइफाई का पूरा नाम। पटवार की पिछली बार 2016 में क्वेश्चन आ गया था किसका, वाईफाई का पूरा नाम आया था। वाईफाई का पूरा नाम पटवार 2016 में आ चुका है, और अब पटवार की आप तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए हो सकता है अब की बार आपके ये आ जाए, तो किसी का गलत नहीं हो, इसलिए ये आया हुआ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मेरे को संभावना लगे कि आ सकता है। राजू आज के आनंद की जय। वाईफाई का पूरा नाम तो पता ही होगा दोस्तों, ये था वायरलेस फिडेलिटी। ये आपके पिछली बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने नहीं दिया। पायल डी, गुरप्रीत डी, सूर्यज्ञान डी, लाइट फिडेलिटी। बिल्कुल दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि आप जो है बेसिक वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी बिल्कुल अच्छी तैयारी है, लेकिन कई ऐसे हैं जो आपके आंसर जो जैसे आने चाहिए थे, जैसे मेरे को चाहिए थे बहुत स्पीड से, अब मैं आराम से पढ़ पा रहा हूँ, इतनी स्पीड है आपकी। या तो आज आपके साथी लोग जुड़े नहीं हैं, ठीक है, एक बार आप उनको जोड़ लीजिए, या फिर वो जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे को आपकी स्पीड से पता चल जाता है। तो दोस्तों लाइफाई का अगर पूरा नाम पूछे आपसे, तो आपका पूरा नाम बिल्कुल सही है। एक तो है लिमिटलेस फील्ड है, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी, लिमिटेड, फाइनाइट और लाइट फिडेलिटी। तो ये इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, लाइट फिडेलिटी। 22 क्वेश्चन हो गए क्या? हाँ, आज नहीं हुए, 22 ही है। हो सकता है आप अभी आए हो, आज नहीं है, 20 तो हो चुके थे, 21 से चालू है ये, 20 पहले वाले हो गए तो ये 21 से चालू है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, फटाफट ही करना है इनका। तो सर खामोशी नहीं है, क्लास कितने बजे चालू होती है? मिस्टर राकेश 3 बजे चालू होती है बेटा अपनी क्लास, अभी चालू हुई है, 5 मिनट हुई है। रोज अपनी 3 बजे क्लास होती है। देखो फादर ऑफ एसएमएस, ये ऐसा नॉर्मल सा क्वेश्चन भी आ गया था कि फादर ऑफ एसएमएस कौन है? मंती मैकोनन, थॉमस कुरियन, विजय नार्वे, जे प्रेस्पर। राकेश, मिस्टर राकेश आपको बता दिया 3 बजे क्लास शुरू होती है, आप वो कट कॉपी पेस्ट मत करो, अब आपका आंसर दे दो। रोज 3 बजे शुरू होती है बेटा अपनी क्लास। उमंग पाटीदार बी, थॉमस कुरियन, मतलब ये एसएमएस भेजते हो, एसएमएस करते हो, चैट करते हो, उनके बारे में नॉलेज नहीं है। बी थॉमस कुरियन बी, बस वही बात है, एक ने अगर आंसर दिया तो फिर तो सब उसके पीछे लग जाते हैं। देखो बी के अलावा किसी का भी आंसर नहीं आ रहा। अरे बच्चों ऐसे क्यों करते हो? ये एक ने आंसर दे दिया तो बी 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 वो ए गया है वैसे एक का। दोस्तों थोड़ा सा देखो, ये एसएमएस के फादर ऑफ एसएमएस की बात करता है, तो एसएमएस की ये क्वेश्चन थोड़े से नॉर्मल से ही है, इनका आपका आंसर आना चाहिए। एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विसेज जो होते हैं उनकी बात कर रहा है, तो दोस्तों उसका आंसर क्या है आपके? मंती मैकोनन, है ना। तो वो बी वाले जो है थोड़े से ध्यान रखो कि ये इस तरह के क्वेश्चन अगर बेसिक वाले आपके आ जाएं तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि एसएमएस के फादर कौन है? मंती मैकोनन है। बाकी ये वैसे लिखे हुए हैं। जे प्रेस्पर का तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ये किसके हैं? ये एनिएक के हैं। ये आगे अभी कंप्यूटर आया नहीं है, आगे चल के आएगा आपके। चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना भाई। पुलिस के लिए भी है कि हाँ बच्चे, ये पुलिस के लिए क्या, सभी एग्जाम से जितने भी पूरे इंडिया में एग्जाम होते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिल्कुल पुलिस में तो आएंगे, दिल्ली पुलिस में भी, राजस्थान पुलिस में भी, और आपके पटवार, ग्राम सेवक सब में आएंगे। ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था दोस्तों, आईओटी का मतलब। आईओटी का मतलब आपको बताना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेली सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ टेलीविजन, इंटरनेशनल ऑफ ट्रोजन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये तो बेटा अभी 2-3 बार आ चुका है। हाँ मोंटी, वो तो गया भाई आंसर आपका। चलो अजय भाई भी आ गया, नरपत भी आ गया, देवीलाल, पंकज, विशाल डी, एक का बी भी जा रहा है,
और एक का ए भी जा रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेली सर्विसेज। बेटा ये IoT का पूरा नाम पूछा है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। देखो दोस्तों, दिखाई तो आपको पूरा दे ही रहा होगा, मैंने इसको जूम पहले ही कर दिया है। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन तो आप थोड़े से देख ही लेना, क्योंकि आयो जो क्वेश्चन है मैं उन्हीं को उठा के लेकर आया हूँ आपके सामने। हाँ ओके, कह रहे हैं सर आप बहुत मस्त हो। तो मस्त आप लोग ही बनाते हो, आपके कमेंट्स ही मेरे को मस्त बना रहे हैं। देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे चेहरे पे कितनी रौनक आ गई, क्योंकि आपके कमेंट्स, ऑफलाइन पे जो बच्चे कमेंट्स करते हैं उनको तो मैं रात को भी देखता हूँ, आपने देखा होगा, उसके जवाब मैं रात को 2-2 बजे तक देता हूं। तो दोस्तों आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है हम लोगों को, तो इसलिए आपके कमेंट्स ज़रूर आप दिया करो। चाहे आपको कुछ समझ में नहीं आया वो भी आप पूछा करो, ठीक है दोस्तों। ये अब याद रख लेना बस आपको सरसरी नज़र से। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी है भाई। जूनियर अकाउंटेंट में 25 क्वेश्चन आते हैं अकेले कंप्यूटर के, और उनमें ऐसे क्वेश्चन 2-3 आते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट वाले भी विशेष रूप से देखें। गोपाल लाल मीणा भाई, ले दिया, आपका भी नाम ले दिया। नाम का तो ऐसा है दोस्तों, किसी का फास्टली अगर चला जाता है तो उसमें नाराज नहीं होना, न मेरे को नाराज होना आपसे, न आपको मेरे से नाराज होना है। दोनों अगर साथ रहेंगे तो ये गाड़ी आगे खिसकेगी। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी ने मोबाइल के लिए सबसे पहले इमोजी का आविष्कार किया। ये इमोजी आप जो भेज रहे हो ना, ये सारी चीजें, कोई फूल भेजता है, कोई चेहरा भेजता है, कोई ऐसे शर्माता हुआ सा पता नहीं क्या क्या भेजते हो, ये क्या कहलाते हैं, ये इमोजी कहलाते हैं। उनका आविष्कार पूछ लिया, निम्न में से कौन सी कंपनी ने मोबाइल के लिए सबसे पहले इमोजी का आविष्कार किया। इमोजी तो समझ गए ना दोस्तों, जैसे ये है, ये एक इमोजी है, ये हंस रहा है। पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे रोने लग जाओगे। ये सारे ऐसे इमोजी हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे इमोजी भेज रहे हो आप। इनका आविष्कार पूछा है, एप्पल ने, ब्लैकबेरी, नोकिया और सैमसंग, कौन सी कंपनी ने किया था। डी, बी, सी। डी सैमसंग, बी ब्लैकबेरी, नोकिया। बच्चों किसी का ही सही नहीं आ रहा है अभी तक तो। पूजा, मीणा, प्रेम, अभी यादव, दीवाना, भाई किसी का ही सही नहीं है। दिनेश, अभी यादव, ब्लैकबेरी पे ज़्यादा लगा रहे हो, किसी का सही नहीं है। हाँ ये अब ये गया है, अब आप समझ गए, तीनों नाम ले दिए, तीनों ही सही नहीं है, तो अपने आप ही कौन सा होगा, ए होगा। तो थोड़े से अगर मेरी आवाज़ आती है तो आवाज़ से पहचान लिया करो। इमोजी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, एप्पल ने किया था, ठीक है। ब्लैकबेरी ने नहीं किया, किसने किया था, एप्पल ने, जो आप ये काम में लेता नहीं, ये इमोजी इनसे रिलेटेड है ये। तो एक बार ये भी बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है CRPF में। ऐसे जो CRPF में, NDA में, ठीक है, आपके एयरफोर्स में, ऐसे जहाँ पर भी जो भी क्वेश्चंस कहीं से भी आए हो, ये मैं सारे ले आया आपके लिए। पता नहीं कि आपसे क्या पूछ ले। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया अभी बहुत चल ही रहा है, और डिजिटल इंडिया का क्वेश्चन आजकल आए जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में घुमा फिरा के। तो निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया का आधार स्तंभ, जिसको बोलते हैं पिलर, पिलर कौन सा नहीं है, कौन सा पिलर नहीं है दोस्तों। ई नेटवर्क, ई गवर्नेंस, ब्रॉडबैंड हाईवे, IT फॉर जॉब्स। दोस्तों ये आपको जरूर याद रखने चाहिए। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स बताए थे नरेंद्र मोदी ने। अब नरेंद्र मोदी ने बताए हैं तो वो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। डिजिटल इंडिया का मतलब आजकल डिजिटल हो रहा है सारा काम। पैसे दो तो आप मोबाइल से दो, किसी से पैसे मत लो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो, ठीक है। अगर 10 रुपये की पतासी भी खाओ तो पैसे जो है उसको पेटीएम से ट्रांसफ़र करो। ये ऐसी चीज़ें जो हैं सारी किसके अंतर्गत आ रही हैं, डिजिटल इंडिया में। ACD। अरे बच्चों ये इतना नॉर्मल से क्वेश्चन, ये तो GK में भी पढ़ लिया होगा। D भी आ रहा है, C भी आ रहा है, A भी आ रहा है। ई नेटवर्क, ई गवर्नेंस, ब्रॉडबैंड हाईवे, IT फॉर जॉब्स, C भी आ रहा है भाई, B भी आ रहा है और D भी आ रहा है। A थोड़े से कम हो गए आने। दोस्तों ये याद रखना है डिजिटल इंडिया से, तो एक बार डिजिटल इंडिया को पढ़ लेना, क्योंकि डिजिटल इंडिया जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसमें 9 पिलर्स में से देखिएगा कौन सा नीट था या कौन सा है, पूछा है क्या, निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया का आधार स्तंभ नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है दोस्तों, तो नहीं है। IT फॉर जॉब्स भी है, ब्रॉडबैंड हाईवे भी है, ई गवर्नेंस भी है। कौन सा नहीं है,
ई नेटवर्क नहीं है। कल ही तो आपको बताया था कि ई नेटवर्क कुछ होता ही नहीं है, वही मैंने ऑप्शन दिया कि क्या आपके देखे कितना समझ में आता है। एक बच्चा पूछ रहा था पिलर्स क्या होते हैं। पिलर्स होते हैं कि उसका मेन उद्देश्य जो डिजिटल इंडिया है इसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसे अभी दिया था ना कि भाई ये 6 आधार स्तंभ ये होंगे, 6 चीज़ों से बचोगे तो कोरोना से भी बच जाएंगे, ऐसे स्तंभ होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये कुछ भी नहीं होता, मैंने कल ही आपको बताया था और उसी को आप छोड़ दिए और बाकी सब पे टिक लगा रहे हो। यहाँ ये क्या पूछा है, नहीं ये पूछा था, हो सकता है आप है पे तो नहीं लगा रहे हो, सारे है पे लगा दिया होगा। जीके वाले पार्ट में बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, जीके वाले पार्ट में भी हेल्प मिलेगी और ये कंप्यूटर में भी ऐसे आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया सूचना सहायक में दोस्तों 4 क्वेश्चन आ गए। अब 4 क्वेश्चन आ गए तो आप तो एक ही क्वेश्चन से रह जाते हैं। कोपा में आ गए इसमें 3-4 क्वेश्चन, तो इसलिए क्या है कि किसी में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो हम थ्योरिटिकल अच्छा सा पढ़ेंगे। खाटू श्याम का दीवाना का ए सही है। टेक्निकल वर्मा जी हाय, आपको भी हाय। ओम प्रकाश यादव ए, सुरेंद्र, मनीष कुमार चौधरी 9 पिलर्स बिल्कुल सही है दोस्तों। रमेश शर्मा, नितेश शर्मा, ये 27वां का आंसर चालू करो बाप। राजस्थान में वर्तमान में आईटी विभाग के निदेशक, अरे बच्चों ये तो कल भी आया था, कल का मतलब लास्ट क्लास में सैटरडे को। सत्ताईस में बी अंशु, नरपत सिंह, अशोक ए, अरविंद मोहन, सुनीता, सर नहीं पता, मोहनलाल। दोस्तों आईटी विभाग, और वो भी कौन से, ये राजस्थान की बात कर रहा है। पहले तो आईटी विभाग कौन सा है ये मैंने आपको बता ही दिया था कल, अगर आपने क्लास ली थी लास्ट क्लास मेरी, कौन सी थी, DOITC, डोइक जिसको बोलते हैं वो वाली है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, DOICT। आप तो इसका आंसर दो, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, डू इट, DOICT। अरे बच्चों ये वापिस गलत हो गया, पूरा ही लिख देता हूं मैं इसको। आप तो इसका आंसर दो, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये आईटी विभाग है और इसके क्या पूछे हैं दोस्तों, डायरेक्टर पूछे हैं, निदेशक पूछा है। ए RSCIT में भी आता है क्या? RSCIT में तो कहीं से कुछ भी आ जाता है बेटा। RSCIT का तो ये कुछ ही मत पूछो। RSCIT तो एक ऐसा कोर्स है जो सबसे छोटा कोर्स है और कहीं से भी कुछ भी देने वाला कोर्स है। आगे भी है सबका ज़्यादातर का है अरविंद मोहन, अरविंद मोहन बिल्कुल सही है दोस्तों। वर्तमान में अगर आपसे बात पूछे कि वर्तमान में आईटी के निदेशक कौन है, वो है अरविंद मोहन। ऐसे क्वेश्चंस क्या है आईटी डिपार्टमेंट वाले ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट ही क्या करता है, ऐसे एग्जाम से लेता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अरविंद मोहन। नेक्स्ट लो, बहुत सिंपल सा आ गया है दोस्तों, कंप्यूटर की परिभाषा में से ही है। कंप्यूटर की परिभाषा मैंने बताई थी ना, उसमें डेटा बताया था, अपरिष्कृत आंकड़े। कौन से आंकड़े? अपरिष्कृत मतलब रॉ मटेरियल वाले। तो अपरिष्कृत आंकड़े की बात कर रहा है, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स वाली। बहुआयामी फैक्ट, वैल्यू, डेटम, वैल्यू बी फैक्ट। अरे बच्चों ये भी गलत कर आते क्या? बी और डी आया आपकी बार, कुलदीप, मिथिलेश। डेटम, डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है।
तो फैक्ट्स और फिगर्स तो इसकी क्या है डेफिनेशन होती है। ये बहुवचन किसका है, डेटम का है, ये सिंगुलर है वो प्लूरल है। ये छोटी छोटी चीजें देखो तो ये ऐसी आ जाएंगी तो आप गलत कर आओगे। 28वें में क्या जाएगा, डियर डेटम, ठीक है, विष्णु, नायक, लारा, पायल, सुरज्ञान, ठीक है। अब सही आ रहा है सबका, और थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन क्वेश्चंस का, फटाफट कर लो इनको। जैसे आप सैटरडे को फटाफट 20 क्वेश्चंस को किया था, वैसे ही आज भी कर दो इनको। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ये भी परिभाषा का ही क्वेश्चन है। कौन सा कार्य नहीं करता है दोस्तों इनमें से, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, सर्चिंग, अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग ने अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, सर्चिंग, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आपकी बात सही है भाई, अब आया मजा। तो ऐसे क्वेश्चन चाहिए आपको, ऐसे दे दो सर हमें, तो हमें खुश कर दो। बच्चों आपको खुश करने से मेरा मतलब नहीं है, मेरा ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं सारे आने चाहिए। इससे क्या थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमारे भी सही होंगे, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही। तो प्रोसेसिंग तो करता ही है, कंट्रोलिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो कंट्रोल करता है आपका डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, कंट्रोल वाला मैंने आपको बता रखा है। सर्चिंग का मतलब कोई भी सर्च करना, कोई भी चीज़ को ढूंढना, कंप्यूटर ला के दे देता है। कई बार जैसे आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट वगैरह आता है तो इतने बड़े से रोल नंबर लेके आप जाते हो दुकान के पास और फिर कहते तो भैया देखना मेरा रिजल्ट आया है, तो भैया क्या करते हैं, उस पूरे रोल नंबर को टाइप करते हैं सर्च में और एंटर मार देते हैं, और एंटर मारते क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉरी। अब आप कहेंगे भैया ये क्या कर दिया, ढंग से देखो ना, इतनी जल्दी देख दिया इतना बड़ा रोल नंबर। फिर आपकी तसल्ली के लिए फिर वो क्या बोलेंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर एंटर मारेंगे, फिर कहेंगे ला 10 रुपये दे दे और अगली बार तैयारी करके आना। तो ये सारी चीज़ किस में होती है, ये सर्चिंग में। और कौन सी चीज़ नहीं होती, अंडरस्टैंड, मतलब आपकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, आप रो रहे हो, हंस रहे हो, नहा धो के बैठे हो, वैसे बैठे हो, ठीक है, आपके बारे में कुछ नहीं समझेगा, जो आप कहेंगे वो काम वो करके दे देता है। तो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में बिल्कुल भी नहीं होते, जिसको आप बोलते हैं ना आईक्यू लेवल इसमें बिल्कुल 0 होता है। तो 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती। आप कोई भी काम करवा लो इससे, अगर आपकी कल एग्जाम है और आज रात को आप मूवी देखोगे, मना करेगा क्या वो, ऐसे नहीं कहेगा कल एग्जाम है तो मेरे को बंद कर दे, परसों देख लेना, रात को दिखाने बैठ जाएगा, क्यों, समझता ही नहीं हो आपकी बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, राजेश चेत्रा और लाडली क्या लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेसन, तो बाजी मार गए। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेसन तो आपको भी है। ब्लॉक शब्द कौन से 2 शब्दों का संयोजक है, संयोजक मतलब कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेब लोग, वेब ब्लॉग, और इनमें से कोई नहीं। हाँ, प्रदीप सैनी आरजे जो है आप, ये पुलिस के लिए, पटवार के लिए, सब के लिए बेटा, ठीक है। और अभी जो मैं कॉमन पढ़ा रहा हूँ, जो हर एग्जाम में आता है, अब जैसे कल का जो टॉपिक आएगा आपके सिलेबस में जो देखेंगे वो हर सिलेबस में मिलता है, तो वो इसीलिए मैंने सिलेबस को शुरू से पढ़ाना स्टार्ट किया है। ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए और सी आ रहा है ज़्यादा, वेब लॉग और सी वेब ब्लॉग। एक ने ए भी दे दिया, ए तो ज़्यादातर दे रहे हैं, ए और सी 2 में ही ज़्यादातर है, पंकज है, नरपत है, राधिका है। ब्लॉग शब्द कौन से 2 शब्दों से, ये ब्लॉग करते हो ना, अब आप ब्लॉग करते हो, ये चीज़ को ये कर दिया, इसको ये कर दिया, तो ये ब्लॉगिंग वाली चीज़ कर रहा है, तो कौन से 2 शब्दों से मिलके बनाए दोस्तों, देखो ये वेब और ये ब्लॉग लगा दिया, बी लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया है ना। कौन से 2 शब्द होते हैं दोस्तों, वेब और लॉग, इसको बोलते हैं ब्लॉग। इन दोनों शब्दों का ये संयोजक होता है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है आपको। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो बच्चे आप। खाटू श्याम का दीवाना भी आया था, आज एक दीवानी भी आ गई। प्रदीप, लारा, पुष्पेंद्र, अर्जुन गुजर 100% सही। हाँ भाई सही है। अब आ गया, वर्तमान में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर संघ के निदेशक कौन है। ये क्वेश्चन एक आपका सैटरडे का भी आया था,
मेरा राइट है। टेक्निकल वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके तो ज़्यादातर सही होते हैं। ओम प्रकाश ए, नताशा सरोहा, राजेश छारिया, रामेश्वर छापा, राजेश लवानिया, नाम तो अपने ही होंगे इंडिया के, क्योंकि कहाँ की बात कर रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर संघ के अध्यक्ष। और ये भी वर्तमान वाली चीजें ज्यादा पूछता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर संघ। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निदेशक पूछा है। और सैटरडे को भी ये क्वेश्चन आया था, और उसमें क्या पूछा था इसने, अध्यक्ष पूछा था। याद रखना है, अध्यक्ष अलग होता है, निदेशक अलग होते हैं इन संघ के। तो इसलिए मैंने दोनों ही बताए आपको। जैसे आप अध्यक्ष पूछे तो निदेशक पे टिक लगा देते हैं, निदेशक पूछे तो अब आ रहा देखो बी, राजेश छारिया। अरे मैं इतनी बात समझा रहा हूं, उसको तो समझो। वो था क्या, अध्यक्ष, और अब क्या पूछ रहा है, निदेशक। अध्यक्ष और निदेशक दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों, तो इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अब ये निदेशक की बात कर रहा है, डायरेक्टर, तो डायरेक्टर राजेश छारिया पे ही लगे रहो। अरे बेटा राजेश छारिया तो कौन था, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये दोस्तों अध्यक्ष है, और ये डायरेक्टर निदेशक, निदेशक की बात कर रहा है। ये अलग अलग होते हैं इन संघ में। और ये कौन है, ये इसके सामने ही है। थोड़ा सा ध्यान रखो, नताशा सरोहा, एक बच्चे ने शुरू में सही आंसर दिया था इसका। और ये वर्तमान वाली चीजें तो आप याद कर ही लो, इस तरह की ऐसी चीजें जो है, डायरेक्टर कौन है, निदेशक कौन है, क्योंकि आएगा तो एक ही क्वेश्चन, 15 तो आपके टोटल ही आएंगे। अगर एक क्वेश्चन ऐसा गलत हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अब याद रखना, अध्यक्ष पूछे और निदेशक पूछे तो दोनों अलग अलग है। चलो आगे लो, फटाफट करो। विश्व का पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये पिछली बार भी आ गया था, जूनियर अकाउंटेंट में भी आया था, कई बार पूछ लिया, इसलिए मैंने इसको दे ही दिया कि ये तो आपके कम से कम याद हो। विश्व का पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक, सफल लगा दिया दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना, सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। खुद को रीडिंग करने के लिए कोई बुक, सर जी कंप्यूटर में तो बहुत मजा आ रहा है। देखो दोस्तों, आपके लगन तो मैं लगा दूंगा, अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस देखेंगे तो आपको इतना आनंद आने लग जाएगा कि हाँ, कंप्यूटर भी कोई सब्जेक्ट है। वैसे टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या है, आनंद बहुत कम आता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे मार्क्स जरूर दिलवा सकता है, पूरे के पूरे मार्क्स आपके इसी में आएंगे। देखो आंसर आ रहे हैं, सी और ए, परम 8000। बेटा सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा है, सुपर कंप्यूटर नहीं पूछा, ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर नहीं पूछा। तो ए वाले तो थोड़े से रुक जाओ, बाकी ज्यादातर का आंसर सी आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। अब की बार तो आपसे आंसर सही दिया है, कौन सा है, एनिएक और एडवेक, ये अभी आपके आए नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नोत्तरी चल रही थी तो मैंने इसमें इसको दे दिया है, क्योंकि वहां पर ये क्वेश्चन छूट जाता है। तो सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। एक ये कंप्यूटर है जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। जब पीढ़ियां पढ़ेंगे तो ये एडवेक और यूनिवेक और एनिएक तीनों ही आपके प्रथम पीढ़ी में आएंगे। बिल्कुल सही है भाई, अब की बार तो सब का सही है, मतलब कंप्यूटर वाला जीके तो आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। लो फटाफट एक और ले लो। निम्न में से कंप्यूटर वॉर्म शब्द को सबसे पहले किसने उपयोग में लिया था, कंप्यूटर वॉर्म, कंप्यूटर का कीड़ा, कंप्यूटर का कीड़ा। हाँ बेटा, पूरा सिलेबस करवाएंगे भाई। एक तरह से आपने तो हमारा दिमाग ही खिसका दिया। दिमाग कुछ नहीं है, वही है आपका दिमाग, बस ये ज्यादा नहीं आते तो कभी एक कभी दो ही है, लेकिन ये बड़े कंफ्यूज कर देते। निम्न में से कंप्यूटर वॉर्म शब्द को सबसे पहले किसने उपयोग में लिया था, जॉन बर्नर, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जेपी एकर्ट। ए और डी और सी सारे आ रहे बच्चों। इसका तो मैंने बताया था, एलन ट्यूरिंग तो कौन है, ये तो कौन है दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान का जनक, याद होगा किसका जनक है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक है। चार्ल्स बेबेज का तो खूब आप पढ़ ही चुके, चार्ल्स बेबेज तो खुद कंप्यूटर का ही जनक है। ये तो किसका जनक है, कंप्यूटर का जनक है। जेपी एकर्ट किसका, ये एनिएक जो कंप्यूटर बनाया था इसका है। तो अपने आप ही कौन बच गया कंप्यूटर वॉर्म कहने वाला, जॉन बर्नर। जॉन बर्नर ने सबसे पहले
किसका उपयोग लेता है? कंप्यूटर वर्म, कंप्यूटर के कीड़े को। वर्म का मतलब एक तरह से वायरस है, और वायरस को सबसे पहले इन्हीं ने उपयोग में लिया था। ये हाँ, जॉन बर्नर बिल्कुल सही है भाई दोस्तों, यह आपका बिल्कुल सही आंसर आया। इसका मतलब आप कंप्यूटर वर्म के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हो, बिल्कुल सही है दोस्तों आपका। नेक्स्ट लो, ये 2-3 बार आ चुका। प्रथम वायरस कौन सा था? भाई एक थोड़ा सा बड़ा सा मैसेज गया ऊपर, कोई बच्चे कुछ पूछ तो नहीं रहे। मैक्सिमम स्टूडेंट एक गलती यह करते हैं कि वो क्वेश्चंस कंप्लीट पढ़ते नहीं है, जिस कारण 5 से 10% गलत आंसर देते हैं। भाई रामनिवास चौधरी बहुत अच्छा लिखा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर कितने क्वेश्चंस आएंगे? दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पटवार में? 15 क्वेश्चंस आएंगे, कि एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट देखेंगे आप, कहेंगे सर जीके क्या आएंगे? तो जीके में राजस्थान जीके, इंडिया जीके, फिर उसमें भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो इंडिविजुअल है और जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपका कंप्यूटर ही है। ये मतलब इसका आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, 15 के 15 क्वेश्चन लेने हैं आपको। डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। प्रथम वायरस, ये तो वायरस है। प्रथम वायरस कौन सा था? रिसाइकलर, ट्रोजन, पीपर, क्रीपर। तो कई बार आ चुका है ये। हाँ 34 में बी भी आ रहा है, डी भी। देखो दोस्तों याद रख लेना, प्रथम वायरस जो था वो कौन सा था? अभी लैंग्वेज ऐसी दे रखी थी एयरफोर्स के पेपर में, लैंग्वेज ऐसी दे रखी तो मैं वैसे के वैसे ले आया इसको उठा के। और ये कौन सा था? क्रीपर था। तो याद रखना कि पहला जो वायरस था वो कौन सा था? क्रीपर। बहुत अच्छा है। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सी सर्विस से ईमेल प्राप्त होती है? जो ईमेल आप करते हो तो वो प्राप्त होना, जो भी आपको भेज रहा है, तो आप इसमें कौन सी सर्विस से इसको प्राप्त करते हो? हाँ बेटा, राजस्थान पुलिस का पढ़ना है आपको, यहीं से राजस्थान पुलिस का ईमेल प्राप्त होती है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात कर रहा है। पोप का मतलब होता है, ये एक प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पूरा बता देता हूँ, ये लो। ये होता है पोप। पूरा नाम तो बता दिया, पोप 3, पोप 5, पोप 7, ABCD B, पोप 5। देखो दोस्तों, अब इस तरह के आए हुए, तो ईमेल किस कौन सी से प्राप्त होती है? इसमें कौन सा होता है? पोप 3rd होता है, तीसरे लेवल का जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, उससे ईमेल्स आपकी प्राप्त होती है। विक्रम का सीए, सुरज्ञान का, गोपाल, कुलवंत, लता, संदीप, सुमन कुशवाहा, नितिन, सचिन। इसलिए आजकल गलत हो रहे हैं, आजकल पढ़ के नहीं आ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो आजकल क्या हो गया ऐसा? आजकल तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है। जय विज्ञान, आपका भी बहुत बहुत आभार। पढ़ लिया करो। आपको पता है पवन सर कोई भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ने से ही वो सही होंगे। सरिता चौधरी, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट आ गया, निम्न में से कौन सा हैकर सबसे शक्तिशाली हैकर माना जाता है? शक्तिशाली का मतलब अच्छा, गुड, बढ़िया। वैसे तो हैकर कोई से भी अच्छे नहीं होते। हैकर मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को चुराने वाले। बेटा ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है? जीमेल एक अकाउंट होता है और ईमेल एक लिखे हुए टेक्स्ट इंफॉर्मेशन होती है। जीमेल आपका अकाउंट होता है, जीमेल में ईमेल आ जाती है। जीमेल अकाउंट क्या होता है? एक अकाउंट होता है, जीमेल के अंदर आपकी ईमेल आती है, ये अंतर होता है। तो पहले जीमेल बनेगा तब आपके क्या बनेगी? उसमें ईमेल आएंगी। तो एक जगह हो गई, एक उसकी सेवा हो गई। ब्लैक हैट, बी ग्रे हैट। बस देखो, वैसे तो हैकर जो है, ये हैक करने वाले जो हैं, सूचनाओं को हैक करने वाले, अच्छा तो कोई सा भी नहीं होता। लेकिन अब इनमें से शक्तिशाली का मतलब, अगर कोई हैकर बनता है तो सबसे ज़्यादा पेमेंट कौन से वाले हैकर को देंगे? पिंक हैट,
पिंक हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट। देखो दोस्तों जो कलर है वो देखो आप, सबसे बढ़िया जो कलर है, जो आपके स्किन का भी कलर होता है, सबका है, जो बाई डिफॉल्ट होता है, उसी से इसको याद रख रहे हैं। सबसे शक्तिशाली अगर हैकर की बात करते हैं तो सबसे शक्तिशाली एक्टर होता है वो, उसको बोलते हैं वाइट हैट। क्या बोलते हैं उसको? वाइट हैट बोलते हैं। हाँ जी सरिता चौधरी, कोई बात नहीं सर जी, मैं क्या पूछ रही हूँ बता दो, कंप्यूटर का कितना सिलेबस करवा दिया ना? अभी तो कुछ भी नहीं करा है, एक टॉपिक हुआ है, और ये मान लीजिए आपके मुश्किल से 8-10 क्लास हुई है, सारा अभी बचा हुआ है। अभी मान लीजिए आपका 5% हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, ना बराबर हुआ है। पर आप पुराने वीडियो देख लेना, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट में लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट में नहीं बने तो वीडियो में मिल जाएंगे। जय हो गुरु जी। ठीक है, तो वाइट हैट है, याद रखना इन चीज़ों को। ये देखो एक और डिजिटल इंडिया का क्वेश्चन वापस से आ गया, कंप्यूटर का लाडला, मजा आ गया जगदीश, मजा तो इधर भी आ रहा है, सही आंसर देने लग जाओ बस अब। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कौन से वर्ष से हुई थी? अभी जो क्वेश्चन आया था, अब इसकी शुरुआत पूछ ली। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी, कब से करी थी, कौन से साल से? अच्छा 2014। अजय राज 2017। अरे एक अकेला ही दो आंसर दे रहा है भाई, एक ऊपर आंसर सही गया है, बी 2014, सी 2016। अरे बच्चों ये ऐसी चीजें तो थोड़ा सा पढ़ो ना। अभी ये नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को कितना, वो पेपर में भी खूब आया था, डिजिटल इंडिया की शुरुआत ये हो गया वो हो गया, कब से हुई थी ये? चलो याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, कब से हुई थी? 2015 से। तो डिजिटल इंडिया का मतलब डिजिटलाइज हो रहा है सारा काम, पूरा इंडिया डिजिटल हो रहा है, इसीलिए तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपके। भाई कंप्यूटर को क्यों जोड़ रहे हैं? अब दिल्ली पुलिस में जोड़ ही दिया, अलग से एक यूनिट बनाई है उसकी, ठीक है, यूनिट ही अलग है, उसमें सिर्फ कंप्यूटर ही है दिल्ली पुलिस में। ऐसे ही आपके कांस्टेबल है, कांस्टेबल में भी ए सेक्शन में सिर्फ 2 ही चीजें दे रखी हैं, क्या? रीजनिंग और कंप्यूटर, उसके 60 क्वेश्चन है। पटवार में अलग ही यूनिट है कंप्यूटर की, तो इसलिए अलग यूनिट है। तो डिजिटल इंडिया आ रहा है तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखो। अच्छा लो आ गया, जिससे बच के रहना है वो क्वेश्चन आ गया। कितने दिन में पूरा होगा? अभी भाई मत पूछो, आपकी जो 28 फरवरी को आपकी एग्जाम है, ठीक है, तो अपने को इसको पूरा पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये ऐसे ऑफलाइन की जैसे यहाँ मत पूछना सर खींचो जल्दी कराओ, ऐसा नहीं चलेगा। कोविड-19 की जानकारी के लिए कौन सी ऐप को अधिकृत किया गया है? ये वही कोरोना आपका जो सबसे ज्यादा दुखी कर रखा है आपको और हमें दोनों को अलग अलग कर रखा है, उसकी बात कर रहे हैं। वरना आज आप हमारे सामने होते और बहुत आनंद ले रहे होते। देखो दोस्तों ये तो सही है आपका, कौन सा है वो? आरोग्य सेतु। तो ये आपको बताना भी है, तो ये आपके मोबाइल में अपलोड भी कर रखा होगा और इससे पता चल जाता है कि आपके आसपास में कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी भरवाते हैं, कोई डर के मारे से ही भरता ही नहीं है। आप बीमार हुए क्या, आपके खांसी आती है क्या, आपके बुखार चल रहा है क्या, सब में नो कर देते हैं, इसलिए ये पकड़ नहीं पा रहा आपको। थैंक यू, ये सबका सही है बेटा, सबका सही है। और इस ऐप से बच के रहना है और इस कोरोना से भी बच के रहना है, ठीक है दोस्तों। तो ये कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है आजकल, घर पे रहना, सुरक्षित रहना और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देते रहना। हाल ही में अभी की बात है, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कौन सी ऐप को लॉन्च किया गया है? सामाजिक सशक्तिकरण, समाज वाली चीजें, राज-ईडीयू, राजमेल, उमंग और रेज 39। यह आ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन। राज-ईडीयू, राजमेल, उमंग, ये राजमेल का भी आया था। ये अपने इसमें हिंदी में आप ईमेल बना सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि हिंदी में मेल बनाने वाली ऐप कौन सी है, तो वो थी राजमेल। और राजस्थान के एजुकेशनल से रिलेटेड कौन सी है? राज-ईडीयू। सी उमंग, डी, सी और डी। हाँ दोस्तों याद रख लेना, सामाजिक सशक्तिकरण कहीं पर भी आ जाए तो कौन सी है वो? रेज ऐप है। ये आपको कहाँ मिल जाएगी? आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके और इसको अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने काम में ले सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या है
आ जाते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है वो। फटाफट एक और दे दो आंसर। निम्न में से कौन सी कमांड प्रॉम्प्ट कमांड निम्न में से कौन सी कमांड प्रॉम्प्ट कमांड, इसको एक साथ पढ़ना, कंफ्यूज मत हो जाना। निम्न में से कौन सी कमांड प्रॉम्प्ट कमांड माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए होती है? माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके विंडो के लिए इनमें से कौन सी कमांड होती है? मैग, विंग, पिंग, रन। MEG, मैग, विन, पिंग और रन कौन सी कमांड होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए? पिंग। भैया नेटवर्किंग करी हुई लगती है आपकी, ये तो नेटवर्किंग के काम आती है। पिंग कर दिया, पता चल जाता आपका नेटवर्क में है कि नहीं है। पिंग तो उसके काम आती है, तो पिंग वाले का इसका मतलब नेटवर्किंग का कोर्स करा हुआ है उसका। बी, विन, हाँ विंडो है तो विन ही आएगी। तुक्केबाज तो सही हो, तुक्का तो खूब अच्छे से लगाते हो। माइक्रोसॉफ्ट है। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना। कमांड की बात करें तो इसके लिए कौन सी है? मैग, MEG, है ना। कोई बात नहीं, ये ज़्यादातर का एक का भी आंसर नहीं आ रहा। अब याद रखना माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आया था आपके एक ऐसा ही कि एग्जाम में आया हुआ है, तो वहाँ से मैं उठा के ले आया इसको यहाँ पर कि आपके भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देते तो आपका कम से कम सही तो हो। मैग है। नेक्स्ट लोग नहीं था किसी का भी सही। आगे आ जाओ फटाफट। 41 SSL का पूरा नाम, ये पूरा नाम भी आया था। सबसे पहला मेरा आंसर था भाई, थैंक यू आपका आंसर था तो। हाँ मैग मैग मैग। पिंग, PR मीना पिंग बेटा, नेटवर्किंग के लिए दो कंप्यूटर्स को आपस में चेक करते हैं जुड़ा हुआ है कि नहीं है, उसके लिए आता है। अजय राज, हेमंत शर्मा डी। आपके गांव में आ गया था कोरोना, भाई बंद कर देता, उसको क्यों आने दिया। SSL का पूरा नाम सिक्योरिटी सिस्टम लेयर, सिक्योरिटी सिस्टम लॉ, सिक्योर सॉकेट लिमिटेड, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये तो पूरा नाम पूछा है दोस्तों। SSL का पूरा नाम A आ रहा है और D आ रहा है, सिक्योरिटी सिस्टम लेयर और सिक्योर सॉकेट लेयर। A और D आ रहे हैं ज़्यादातर इंद्राज और इनका। देखो दोस्तों SSL का पूरा नाम पूछा था तो इसका क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। एक लेयर्स होती है जो सिक्योरिटी के लिए ये बनाई जाती है, तो आपका डेटा को सिक्योर करके रखने के लिए ये एक SSL बनाया जाता है, तो डेटा सिक्योर होता है इसमें। चलो कोई बात नहीं, फटाफट लो इनको, फिर कल नेक्स्ट नए एकदम फ्रेश टॉपिक के साथ मिलेंगे और शानदार तरीके से मिलेंगे। प्रथम सर्च इंजन, अरे कई बार परेशान करता है ये। प्रथम सर्च इंजन कौन सा है? पहला सर्च इंजन प्रथम सर्च इंजन बताओ दोस्तों, फर्स्ट कौन सा है? अल्टा विस्टा, गूगल, डकडकगो और आज की ADB। प्रथम है तो सारे सर्च इंजन प्रथम पूछा है इसने, ये कई बार आ चुका ना, इसलिए मैं इसको ले आता हूँ आज। बिल्कुल किशन का सही है, एक किशन का सही है और एक लेला का सही है, अनिल का सही है, कईयों का सही है दोस्तों। इसका मतलब ये पेपर आपका दिया हुआ होगा। कौन सा है प्रथम सर्च इंजन? ARCHIE, ये वाला जो है आपका प्रथम सर्च इंजन है। बाकी ये सारे के हैं सर्च इंजन ये, लेकिन यहाँ पे प्रथम की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। लो एक और लो फटाफट। प्रथम वेब ब्राउजर जिसे 1990 में निर्मित किया गया, ठीक है, तो ये डेट दे रखी थी इसलिए डेट दे दी। बाकी क्वेश्चन कैसे आ जाता है? प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा? वो तो था सर्च इंजन और ये वेब ब्राउजर, दोनों में अंतर है। वेब ब्राउजर में आप सर्चिंग की फैसिलिटी भी पाते हैं। वेब ब्राउजर जिसमें आपको इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, वो वाला। मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे सोमेश्वर स्वामी? आप आते तो हो नहीं टाइम से। अनिल, सुरज्ञान, नेक्सस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल और मोजिला निर्मित प्रथम वाली चीजें तो याद कर ही लो बच्चों आप। प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? DB आ रहा है,
मोजिला, ये तो बेटा लेटेस्ट है, प्रथम पूछा है उसने। डी वाले तो गलत है भाई। बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, बेटा ये बाय डिफॉल्ट आता था पहले, ये क्या आता था, ये तो बाय डिफॉल्ट आता था, प्रथम नहीं है। और आजकल कौन सा आने लग गया, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आने लग गया, ये भी गलत है, ये लेटेस्ट है। ये वो कौन सा है दोस्तों, नेक्सस है ना, ए सही है, इसमें कौन सा है, नेक्सस। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस का। एक और फटाफट कर लीजिए। सुमन कुशवाहा, महेंद्र, मोहन, विक्रम, रवि, देवेंद्र, ठीक है बेटा। पुराने वाले तो आपके सीए। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, एक एप्पल ने, एक आईबीएम ने, एक इंटेल ने। ये तो दे देना बच्चों जवाब, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 44 में भी, ये जो महंगे महंगे जो मोबाइल आते हैं ना उनका है ये बेटा। आज क्या है, फास्टली वो है क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी, इसलिए क्या है सारे ऑप्शंस को अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज इसको खत्म करना था। अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो फिर आपके क्वेश्चन रह जाएंगे, कल नया टॉपिक स्टार्ट करना है, समझ गए। एक बच्चा कर रहा है सर सारों का आप पहले की जैसे पूरा बताओ ना, तो पूरा बताने में बच्चा फिर टाइम लग जाएगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में सी आईबीएम और बी एप्पल और ए माइक्रोसॉफ्ट। बच्चों देखो आपके यही है, 2 क्वेश्चन आपके रह गए, टाइम हो गया अपना, पर कोई बात नहीं, इसका आप अच्छे से देख लेना। कल वापस ये 2 क्वेश्चन करवा के बाद नया टॉपिक चालू करेंगे, और नया टॉपिक वो शुरुआत करेंगे जो आपके सिलेबस में सबसे ऊपर 2nd नंबर पे लिखा हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी सिलेबस पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, कोई भी किसी भी तरह की इसमें कोई जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। ऑफलाइन वीडियो को देखना, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, जो भी आपको प्रॉब्लम है, अच्छा लगा बुरा लगा, क्या सुधार करनी है, वो सारी चीज़ें। बहुत अच्छे कमेंट करते हो, 70 कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।